Hello students, welcome to Sanjay Gudawat IIT Medical Academy. Myself Vikas Sharma and I am the botany faculty. Okay beta? Or today we will start the second chapter of NCERT class 11th, that is biological classification. Okay? And now हम बेटा चैप्टर में एंटर करने वाले हैं, स्टार्टिंग करते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे हम. यहाँ पे और थोड़ा सा हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में. लिविंग वर्ल्ड में जहाँ पे आपने लिविंग को जान लिया था, ठीक है, और आपने वहाँ ये भी जान लिया था कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, जो हम आसपास देखते हैं, वो सब जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो स्पीसीज बनाते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि पूरी तरीके से डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, डिस्कवर्ड कर चुके हैं और जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है हमारे पास. तो टोटल डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब जो स्पीसीज हैं उनका नंबर आता है बेटा 1.7 मिलियन टू 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक सिंगल स्पीसीज की, अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो बेटा हम जो सारे ह्यूमन है ना, वो सब मिलके एक स्पीसीज बना रहे हैं. मतलब हम सब लोग एक स्पीसीज हैं, जिसे हम बोलते हैं होमोसेपियन. ऐसे करके 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड करी जा चुकी हैं, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी पूरा दिया जा चुका है. क्लियर है. लेकिन एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट मे. ठीक है. रॉबर्ट मे ने जो एस्टिमेशन दिया था, यानी उन्होंने बताया कि लगभग इनका जो एस्टिमेशन था और उसमें उन्होंने बोला कि अप्रोक्स 7 मिलियन स्पीसीज होनी चाहिए. कितनी स्पीसीज होनी चाहिए? 7 मिलियन. जिसमें से अभी तक हम कितना जानते हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज. यानी कि अभी हमारे पास जानने के लिए बहुत सारा है. क्लियर है. ओके. तो बेटा ये वास्ट नंबर हो गया. इन अगर हम सारी स्पीसीज को अगर पढ़ने जाएंगे ना, तो काफी दिक्कत हो जाएगी. हम एक एक स्पीसीज के बारे में नहीं जान सकते. तो हम क्या करेंगे? ग्रुप बनाएंगे. क्लियर. और ग्रुप बनाने की अगर हम बात करें, यानी क्लासिफाई करने वाले, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे क्लासिफाई करने की जो आदत है ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में है ऑलरेडी. जैसे कि अगर आप भी अगर क्लास में बैठे हो ना, तो क्लास में जब आप बैठते हो तो आप ये देखते हो कि यार हमारी क्लास में एक पूरा क्लास बनी हुई है. कुछ बच्चे हैं जिनके 90% से अबव आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 80% से अबव आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 70% से अबव आ रहे हैं, और कुछ हैं जिनके 70 या 60 से बिलो आ रहे हैं. तो एक ये क्लास यहाँ पे बन जाती है, जो हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे सिस्टम है. या अगर हम पूरे स्कूल में देखें, तो स्कूल में भी हम बच्चों को क्लास वाइज जो क्लास होती है ना, कि ये क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ऐसे करके ग्रुप बना के हम क्लासिफाई कर देते हैं. क्लियर है. अच्छा, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए ह्यूमंस ने स्टार्टिंग से, मतलब जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, क्लियर, यानी हम जब से सिविलाइज्ड होना शुरू हुए हैं, तब से ही हमने ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था. क्लियर. एनसीईआरटी में लिखा है सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन. तो वहां पे एक वर्ड है जिसका मतलब आप समझ जाना. डाउन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग. ठीक है. तो स्टार्टिंग, जहां से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है, तब से ही जो क्लासिफिकेशन है वो किया जा रहा है ना. और एक और वर्ड है आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है इंस्टिंक्टिवली. इस वर्ड का मतलब होता है बहुत इजी वे में, मतलब जो पुराने जमाने के जो लोग थे, वो चीजों को बहुत इजीली क्या कर पा रहे थे? क्लासिफाई कर पा रहे थे. कैसे क्लासिफाई कर पा रहे थे? देखते हैं. तो बेटा वो अपनी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग चीजों को क्लासिफाई कर रहे थे. बेसिक नीड के अकॉर्डिंग. बेसिक नीड में क्या आता है बेटा? जो आप बोलते हैं बेटा, आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि इसमें आता है रोटी है, कपड़ा है, मकान है. ये 3 चीजें. रोटी यानी कि फूड आ गया, है ना. कपड़ा यानी क्लोथिंग आ गया, और मकान यानी
शेल्टर आ गया। तो ये है बेसिक नीड। तो पुराने जमाने के लोग जो चीजों को क्लासिफाई करते थे वो उनकी बेसिक नीड के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे। क्लियर? यहाँ पे आप ये साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, ये बेसिक नीड के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। क्लियर? और ये कैसा इजी क्लासिफिकेशन था। क्लियर? लेकिन ये क्लासिफिकेशन साइंटिफिकली नहीं था। ओके, तो फिर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है अरिस्टोटल। क्या नाम है बेटा? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है। क्लियर? अच्छा ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट किया, लेकिन वो क्लासिफिकेशन कैसा था, साइंटिफिक बेसिस पे। क्लियर है? तो यहां पे आप देखेंगे अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, और इन्होंने क्लासिफाई किया कि क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्लासिफाई किया, है ना, और बहुत ही बेसिक करेक्टर यानी सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। अगर मैं सबसे पहले प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स को इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। और ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। क्या है बेटा यहाँ पे, ग्रोथ। तो यहाँ पे ग्रोथ हैबिट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ हैबिट की बात कर रहे हैं, और इन्होंने ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे प्लांट्स को 3 क्लास में क्लासिफाई कर दिया। जैसे सबसे छोटे जो प्लांट, बहुत छोटे जो प्लांट होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट, उनको इन्होंने बोला हर्ब्स। ठीक है? और उससे थोड़े से बड़े प्लांट, उनको बोला इन्होंने श्रब्स। और जो और ज्यादा बड़े प्लांट्स थे तो उनको इन्होंने क्या बोल दिया, ट्रीज। ठीक है? तो ये क्लासिफिकेशन था प्लांट्स का, जो किसके बेसिस पे था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेसिस पे। और वो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर क्या हो सकता है, वो है ग्रोथ हैबिट। क्लियर? अच्छा, अगर बात करें एनिमल्स की, तो इन्होंने एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल है कि नहीं। क्लियर है? यानी कि उनका जो ब्लड है वो रेड है कि नहीं, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया। और क्या बोला इनको, जिनके पास आरबीसी होती है उनको बोला इन्होंने इनेमा। क्या बोला बेटा, इनेमा। ठीक है? और जिनके पास आरबीसी नहीं थी उनको इन्होंने बोला एनेमा। ठीक है? एनेमा जो कि विदाउट आरबीसी हुए। तो ये क्लासिफिकेशन था जो अरिस्टोटल ने दिया, जो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनके डीमेरिट की, तो इनका जो डीमेरिट रहा है वो है कि इन्होंने इवोल्यूशन की बात नहीं करी है यहाँ पे। और मैं ऐसा बोलूं, इवोल्यूशन को भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात नहीं करी है। क्लियर है? तो ये इनका, अगर आप बोलना चाहोगे तो ये इनकी क्या हो जाएगी, डीमेरिट हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो हम नेक्स्ट साइंटिस्ट के पास जाते हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। और इनका नाम आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जिसका नाम लिविंग वर्ल्ड है, जहां पे इनको पढ़ा होगा आपने बाइनोमियल सिस्टम में। क्लियर? ओके, तो हम कुछ और बातें करते हैं इनके बारे में। आप जानते हो कि इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है? इनको क्या बोला जाता है बेटा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्लियर?
तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हुए। बेटा इन्होंने कुछ बुक भी लिखी हैं जिनके नाम मैं बताता हूं। एक बुक है जिसको आपने एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है। एक और बुक है जो वहीं पे मतलब वहीं पे पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है ये आपका स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, एक और बुक है जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। ओके, मैं बात करता हूँ इन बुक्स की। तो सबसे पहले आप याद रखें कि यहाँ पे पहली बुक है इनके द्वारा लिखी गई स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, जिनमें जिस बुक में इन्होंने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को। ठीक है, तो प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए बुक लिखी किसने? कैरोलस लिनियस ने, और उस बुक का नाम क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम। क्लियर? अगली बुक जिसका नाम था सिस्टेमा नचूरे। ठीक है, सिस्टेमा नचूरे, और इस बुक में इन्होंने बताया था एनिमल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन। अगली बुक के बारे में बात करें तो अगली बुक आती है जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम, एक्चुअली बेटा जेनेरा प्लांटेरम दो साइंटिस्ट के द्वारा लिखी गई है। मतलब एक तो है जेनेरा प्लांटेरम जो कैरोलस लिनियस ने लिखी है, लेकिन एक और बुक है जिसका नाम जेनेरा प्लांटेरम है, सेम नाम है, और वो बुक लिखी है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। क्लियर? लेकिन ये वो वाली बुक नहीं है, ये बुक अलग है, और ये बुक थी फॉर सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। ये बुक किसके लिए थी? सेक्सुअल क्लासिफिकेशन, यानी सेक्सुअल करेक्टर के बेसिस पे इन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया था इनटू 24 क्लासेस। ठीक है, ओके। और ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया बेटा इन्होंने? टू किंगडम सिस्टम। क्लियर? ओके, तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, या सिंपल लिनियस भी आता है तो वो आंसर होगा। क्लियर? अच्छा, टू किंगडम में इन्होंने क्या करा था बेटा? इन्होंने प्लांट किंगडम प्लांटी बनाया एक किंगडम, और दूसरा बनाया किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। और यहां पे इन्होंने बताया, मतलब ये जो आप हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल था, सेल वॉल के बेसिस पे। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पे दिया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल है, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो आप उस ऑर्गेनिज्म को किस में इंक्लूड करोगे? किंगडम प्लांटी में, यानी सेल वॉल प्रेजेंट। तो यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है, और यहाँ देखिए तो बेटा यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट तो कौन सा किंगडम? किंगडम एनिमेलिया। और अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो कौन सा हो जाएगा? किंगडम प्लांटी। क्लियर? ठीक ठाक चला क्लासिफिकेशन, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था वो इनएडिक्वेट था। एनसीईआरटी बोलती है एक टर्म जो है बेटा इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट। ठीक है, इनसफिशिएंट। कैसे इनसफिशिएंट था समझेंगे। ठीक है, और यहां पे हम एक्चुअल में इनकी बुराई करने वाले। ठीक, और इनकी बुराइयों में हम बोलते हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर? क्या है देखते हैं। तो इनकी अगर डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले बेटा इन्होंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। ठीक है, दूसरा इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को एक साथ रखा। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। और बात करें तो इन्होंने बेटा ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक इन्होंने बेटा इनको साथ रखा। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं
कि इन्होंने इन तीनों में कोई प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं बता पाए, यानी नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन, नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन, कोई भी प्रॉपर डिफरेंशिएशन नहीं बता पाए बिटवीन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो यहां सबसे पहला जो एग्जांपल हम ले रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि बेटा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हो, इन्होंने इसको रख दिया था विद यूकैरियोट्स, ठीक है। यानी साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट है, उसको किसके साथ रख दिया, यूकैरियोट्स के साथ, क्लियर। जैसे बैक्टीरिया और हायर प्लांट, क्लियर, ये दोनों को एक ही साथ रख दिया कि क्यों, क्योंकि दोनों में सेल वॉल है, क्लियर। तो नो प्रॉपर डिफरेंशिएशन। दूसरा यूनिसेलुलर, यानी कि एक बेटा एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास जो कि ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर, ठीक है। इसको साथ में रख दिया स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा के, जो कि बेटा कैसी है, मल्टीसेलुलर है, क्लियर। मल्टीसेलुलर के साथ किसको रख दिया, यूनिसेलुलर को, क्लियर। और बात करें बेटा, इन्होंने प्लांट एंड फंजाई को एक साथ रख दिया, है ना। और आप जानते हैं कि प्लांट तो वो हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, फंजाई वो हैं जो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तभी तो हमने बोला इनको प्लांट को ऑटोट्रॉफिक और इसको हेटेरोट्रॉफिक, क्लियर है। ओके, तो बेटा ये यहाँ पे डीमेरिट्स हो गई कैरोलस लीनियस के क्लासिफिकेशन की, जो था हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, क्लियर है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इनसे और आगे निकलते हैं, तो वहां पे बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भी आता है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक उसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्लियर। अगर हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आपका हैकल साहब ने, ठीक है। और जो हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अलावा जो यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट्स के लिए ना इन्होंने एक ग्रुप बनाया, यानी एक किंगडम बनाया जिसको नाम दिया प्रोटिस्टा, क्लियर। लेकिन उससे भी हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा हम ये जो टू किंगडम देखते हैं, इसके अलावा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। और थ्री किंगडम के लिए आप सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रखें जिनका नाम था हैकल, ठीक है। तो इन्होंने दिया था बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फोर किंगडम सिस्टम दिया, जिनका नाम था कोपलैंड, ठीक है। तो ये जो थ्री किंगडम सिस्टम जिन्होंने दिया, इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था जिसको बोला था प्रोटेस्टा, ठीक है। और प्रोटेस्टा में इन्होंने रखा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, ठीक है। यानी कि जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं, तो उसको किस में रख दिया, किंगडम प्रोटेस्टा में, क्लियर। ये फोर किंगडम सिस्टम देने वाले इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसको बोला मोनेरा, और मोनेरा में क्या किसको रख दिया बेटा, प्रोकैरियोट्स को, यानी कि सारे प्रोकैरियोट्स को कहां रख दिया इन्होंने, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। तो इनके बारे में ये बेसिक जानकारी हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं, तो एक हमारा जो मेन है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो हम पढ़ाई करते हैं, जिसके बेसिस पे ही हम सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, ठीक। और उसमें हम देखते हैं जिनका नाम है आर.एच. विटेकर। क्या नाम है बेटा इनका, आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर बेटा एक इकोलॉजिस्ट थे। कौन थे बेटा ये, इकोलॉजिस्ट, यानी दोज वो स्टडी द इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजिस्ट थे, क्लियर। इन्होंने 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम दिया, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा, इन 1969। तो बेटा ये ईयर याद रखनी है हमें, ओके।
अच्छा, अगर हम देखें इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आता है उसका नाम है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी कि सेल टाइप। ठीक है, यानी कि सेल टाइप बोले तो कि वो यूनिसेल ये प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, वेदर इट इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो आता है बेटा, दूसरा है यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, या आप इसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थैलस, या इसे बोला जा सकता है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या बोल सकते हैं बेटा इसको बोला जा सकता है ठीक है, तो इसको हम तीन नामों से बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थैलस, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आप एनसीईआरटी के हिसाब से याद रखेंगे बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और यहाँ पे आप बेटा यहाँ पे ये आप सेल स्ट्रक्चर याद रखें या सेल टाइप याद रख सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, ऐसे क्लियर। अच्छा, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, इनका जो अगला बेसिस आता है उसको बोलते हैं बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है आपका बेटा ऑटोट्रॉफिक, या तो ऑटोट्रॉफिक होगा या हेटेरोट्रॉफिक होगा। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक, ओके। अच्छा, अगर हम बात करें कि बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5 किंगडम, तो उसके लिए बेटा ये तीनों ही सफिशिएंट है, यानी फॉर फॉर्मेशन ऑफ 5 किंगडम्स, अगर 5 किंगडम बनाने हैं ना तो उसके लिए 3 बेसिस ही काफी हैं। क्लियर, लेकिन इसके अलावा जो आते हैं उसमें है बेटा रिप्रोडक्शन और अगला है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अच्छा सर, अगर ये तीनों ही सफिशिएंट थे तो ये दो को क्यों लेके आए? बेटा ये दोनों यूज किए जाते हैं फॉर द डिटेल्ड स्टडी, तो डिटेल्ड स्टडी के लिए किसका यूज किया जाता है? साथ में रिप्रोडक्शन एज वेल एज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? तो आपका अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, तो आपका अगर ये क्वेश्चन है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, तो ये हो गया इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्लियर, अच्छा,
तो हम एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने क्लासिफाई किया। ओके, इन तीनों के बेसिस पे। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से समझेंगे बेटा। यहां पे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, वर्ल्ड का कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पूरे अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम कुछ करेक्टर देख के उसको पहचान लेंगे। क्लियर, मतलब हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं तो सिर्फ इसी मेथड से, बहुत आसान। आपको ऑर्गेनिज्म देखना है, ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले आपको सबसे पहले उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें किस टाइप का सेल है। क्लियर, यानी कि आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ठीक है, और वो आप जानते हो बेटा, वो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोट होगा। ठीक है, तो बेटा इन्होंने बताया कि जो सारे प्रोकैरियोट्स हैं, यानी ऑल प्रोकैरियोट्स, ये आते हैं एक किंगडम में जिसका नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा में आते हैं, मतलब ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। क्लियर, अच्छा बेटा मोनेरा में आप क्या क्या पढ़ते हो, आप बेटा यहाँ पे पढ़ते हो यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया वाले पैराग्राफ में ही आप बेटा साइनोबैक्टीरिया भी पढ़ते हो, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, वहां पे बेटा आप ये माइकोप्लाज्मा भी पढ़ते हो, माइकोप्लाज्मा आगे आगे चल के उसी में आ जाता है। और इसके अलावा बेटा आप वहां पे और आगे जाओगे तो उसका जो अगला टॉपिक है, मतलब ये जहां पे आप यू बैक्टीरिया पढ़ते हो उसमें उससे पहले एक और आता है जिसे हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया ये भी पढ़ते हो। क्लियर, अच्छा बेटा यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटीज और रिकेट्स भी पढ़ाए जाते हैं, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज और रिकेट्सिया, तो मैं एसेक्ट्रा लिख दे रहा हूं, यानी कि ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। क्लियर, किसमें, किंगडम मोनेरा में, और ये सारे क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डन है, ओके। अच्छा बेटा अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। क्लियर, तो बेटा हमारा पहला तो बेसिस हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब दूसरे बेसिस को ले रहे हैं हम, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थैलस। क्या रहेगा हमारा यहाँ का बेसिस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थैलस। ठीक है, और थैलस की कॉम्प्लेक्सिटी में दो चीजें दो पार्ट में डिवाइड करा है इसी के बेसिस पे। एक हो जाएगा यूनिसेलुलर और एक हो जाएगा बेटा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें आगे, जितने भी यूनिसेलुलर, बेटा ध्यान से, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वो सब आते हैं एक किंगडम में जिसका नाम है प्रोटिस्टा। क्या नाम है बेटा, प्रोटिस्टा। ठीक है, और इस प्रोटिस्टा में आप क्या क्या पढ़ते हो बेटा, इसके अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे आप पढ़ते हो बेटा यहाँ पे डायनोफ्लैजेलेट्स। क्या पढ़ते हो बेटा आप, डायनोफ्लैजेलेट्स। इसके अलावा आप यहां पे पढ़ते हो बेटा डायटम्स। ओके, अच्छा यहाँ पे और क्या पढ़ते हो आप, और यहाँ पे पढ़ते हो आप स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे और क्या पढ़ते हो आप, यूग्लिनोइड्स।
यूग्लिनोइड्स एंड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है, तो समझ आया। तो हम बस अभी बेसिक जान रहे हैं कि प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग इन्होंने किंगडम बनाया जिसका नाम क्या है, प्रोटिस्टा। और इससे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा किंगडम बनाया, दैट इज मोनेरा। ओके, अच्छा फिर क्या किया इन्होंने, यहां पे इन्होंने मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, ध्यान से बेटा, क्या है ये, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन्होंने इनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया। और यहां हम देखते हैं कि ये एक तो आते हैं बेटा, आप जानते हो, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। क्लियर, हम थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं यहां समझने के लिए कि सर आप तो बोलोगे, आप बेटा बच्चे बोलोगे कि यहाँ तो सर ये 2 न्यूट्रिशन है, आपने 3 कैसे दिखा दिए। तो बेटा आप समझना यहाँ पे, एक तो हो गया ऑटो और एक हो गया हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। चलो इधर देखें ध्यान से, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी शो करते हैं वो कौन से किंगडम में आते हैं, किंगडम प्लांटी, ठीक है, या प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं। तो बेटा प्लांटी या प्लांट किंगडम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ प्लांटी किंगडम में कौन आते हैं, ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दोबारा ऐसे, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आपको एक लाइन में अगर प्लांट को डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर, अच्छा, तो यहां पे आ गए प्लांट। अच्छा, अगर हम अब इसकी बात करें हेटेरोट्रॉफिक, तो बेटा हेटेरोट्रॉफिक को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक है यहाँ पे इंजेस्टिव और एक है बेटा एब्जॉर्प्टिव। इंजेस्टिव और एब्जॉर्प्टिव में क्या डिफरेंस है वो सुनना बेटा। इंजेस्टिव वो है जो खाने को पहले तो फर्स्ट इंजेस्ट करते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। लेकिन एब्जॉर्प्टिव क्या है, फर्स्ट डाइजेस्ट करते हैं, पहले ये डाइजेस्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये इंजेस्ट करेंगे, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट, ठीक है, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। अच्छा, तो ऐसे हमारे पास जो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि बेटा इसको एक और नाम दे देते हैं होलोजोइक, जो खाने को निगलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन आते हैं बेटा, इसमें आता है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर, ओके। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्टिव, यानी कि जो पहले खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं देन इंजेस्ट करते हैं। क्लियर, और यहां पे आता है बेटा किंगडम फंजाई, और इसी को बोला जाता है किंगडम माइकोटा। क्या बोला जाता है बेटा इसी को, किंगडम माइकोटा। और किंगडम माइकोटा में अगर अभी कोई पूछे तो कैसे डिफाइन करोगे, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। डन है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑस्मोट्रॉफिक बोला जाता है, और जो ये शो करते हैं उनको ऑस्मोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिक बात वही है कि जो खाने को पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, और ये कौन है, जो खाने को पहले खाते हैं और फिर पचाते हैं। ये आया, अंडरस्टैंड हुआ बेटा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हम एक यहां से जो हम एक पॉइंट लेके आ रहे हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ पे,
अगर हम थोड़ा सीक्वेंस की बात करें, अगर हम थोड़ा सीक्वेंस की बात करें यहां पे, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के सीक्वेंस की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन के सीक्वेंस के इवोल्यूशन में सबसे पहले जो आते हैं वो आ रहे हैं बेटा प्रोकैरियोट्स। कौन आए बेटा? प्रोकैरियोट्स। इस अर्थ पे सबसे पहले कदम रखने वाले कौन है? प्रोकैरियोट्स। उसके बाद आए बेटा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बाद कौन आते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। कैसे सर? समझो बेटा, यहां पे प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं बेटा? किंगडम मोनेरा, यानी मैं ऐसा बोलूं किंगडम मोनेरा इस अर्थ पे सबसे पहले आया। ठीक, आगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स यानी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा के बाद आया है। ओके अच्छा, और आगे बढ़े तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में कौन आते हैं? किंगडम प्लांटी हो गया, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया। किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई, जिसे किंगडम माइकोटा भी बोला जाता है। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि ये तीनों किंगडम एक साथ आए हैं। ठीक है, तो पहले कौन सा किंगडम आ रहा है? किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटेस्टा, फिर उसके बाद कौन आ रहे हैं बेटा? तीनों एक साथ आ रहे हैं, ये एक साथ आ रहे हैं। ठीक है अच्छा, अब सर इसके एग्जाम्पल बता दो। ठीक है बेटा, आप एग्जाम्पल समझो। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले प्लांट को ले रहे हैं, प्लांट में समझते हैं। अगर प्लांट की बात करें तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा के अंदर प्लांट जैसा करेक्टर जो भी शो कर रहा था उसका नाम क्या था? साइनोवो बैक्टीरिया। क्या नाम था बेटा इसका? साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। सर किंगडम प्रोटिस्टा में भी क्या कोई प्लांट के जैसा काम कर रहा था? यस, और उसको हमने बोला था डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको पता ही है कौन है? किंगडम प्लांटी। अच्छा, और आता है आपके दिमाग में कि सर क्या फंजाई जैसा भी कुछ था? तो किंगडम मोनेरा में फंजाई जैसा जो आपको देखने को मिलता है वो है बेटा एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है किंगडम फंजाई। ठीक है, तो फंजाई में आपको देखने को मिल जाते हैं ये सेम करेक्टर, मतलब जो फंजाई वाले करेक्टर है ना, जो खाने को पहले डाइजेस्ट करता है फिर इंजेस्ट करता है, यानी अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीनों शो कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें ना एनिमल के जैसे, कि एनिमल्स का जैसा कौन है सर? मतलब जो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे, यानी होलोजॉइक न्यूट्रिशन करे, तो बेटा यहाँ पे किंगडम मोनेरा में कोई भी ऐसा नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आपको किंगडम प्रोटिस्टा में देखने को मिलता है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। क्या नाम बेटा इसका? प्रोटोजोआ। और आपको मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में तो क्या देखने को मिलेगा? एनिमेलिया, और उसके अंदर क्या है? एनिमल्स। क्लियर है? तो ये था हमारा सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, जो 5 किंगडम है। ओके बेटा, आगे ना हम एक टॉपिक और देखने वाले हैं जिसको बोलते हैं ये इवोल्यूशन का ट्री। ठीक है, यानी कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, तो हम उससे एक बार देख लेते हैं कि उसको, उस ट्री को एक बार देख लेते हैं कैसे बनाते हैं उस ट्री को। आ जाओ बेटा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो हमारा सबसे पहले जो बेसिस था वही आर.एच. विटेकर वाले सारे रूल को फॉलो कर रहे हैं हम, और सबसे पहले ले रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, ऑफ सेल। ठीक है, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ना,
इसके नीचे में हम रखेंगे प्रोकैरियोट्स को और इसके ऊपर रखेंगे हम यूकैरियोट्स को, ठीक है। तो इस लाइन के नीचे जो भी रहेगा वो कौन होगा, प्रोकैरियोट्स। यानी कि मैं यहाँ पे ये भी जो लिखने वाला हूं, यहाँ कौन आ जाएगा, किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा सबसे नीचे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में आ गया। तो सारे प्रोकैरियोट्स कहाँ आ जाएंगे, इस लाइन के नीचे, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अगला है कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ थैलस, कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ थैलस यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो बेटा ये हो जाता है आपका या तो यूनिसेलुलर या हो जाएगा मल्टीसेलुलर, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो आ रहा है, ये और ये, तो वो आते हैं बेटा, आपने अभी पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा में। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहाँ आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। ओके, फिर इससे हम देखते हैं बेटा आगे, इसको बैलून स्कीम भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक छोटा बैलून, उससे बड़ा, फिर ये 3 बैलून ऐसे निकले, क्लियर। और यहां से बेटा 3 किंगडम निकलते हैं, जिसको एक को बोलते हैं हम किंगडम प्लांटी, एक को बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं किंगडम को, और एक किंगडम को बोलते हैं किंगडम फंजाई। क्या बोलते हैं बेटा इसको, किंगडम फंजाई। तो ये हो गया किंगडम फंजाई। लेकिन सर ये किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, ये तो एक बेसिस पे बनाए गए थे, और वो बेसिस क्या था, वो था बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे 3 किंगडम बनाए गए थे, जिसमें क्या है, किंगडम प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। और आप जानते हो ये कैसा था, ऑटोट्रॉफिक। और ये कैसा था बेटा, इसको बोला था आपने अब्जॉर्प्टिव। क्या बोला था बेटा, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहां पे आया अब्जॉर्प्टिव, ठीक है। और ये किंगडम एनिमेलिया कैसा है, इंजेस्टिव, हेट्रोट्रॉफिक में भी इंजेस्टिव, और ये दोनों कैसे बेटा, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक। ओके, चलो बेटा एक यहाँ पे थोड़ी सी चीज और जानेंगे, क्या चीज है वो समझना, कि अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो बेटा किंगडम मोनेरा से शुरू हुआ, प्रोटिस्टा में भी मिलता है और किंगडम प्लांटी में भी देखने को मिलता है, क्लियर। अच्छा, एक और बात, अगला एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेटा किंगडम मोनेरा में भी देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलता है, और किंगडम फंजाई में भी देखने को मिलता है, क्लियर। लेकिन इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में मिलता है, किंगडम मोनेरा में नहीं मिलता। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसका एक ग्रुप है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो सबसे पहली बार ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में मिला, प्रोटोजोआ में। ओके, यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि किंगडम मोनेरा ऑटोट्रॉफिक, अब्जॉर्प्टिव और ये दोनों शो कर रहा है, क्लियर। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा तो ऑटोट्रॉफिक भी शो कर रहा है, अब्जॉर्प्टिव भी शो कर रहा है और इंजेस्टिव भी शो कर रहा है। यानी कि मैं ऐसा बोलूं कि यार मैक्सिमम जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी वो तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा में मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि बेटा इसमें क्या क्या मिल रहा है, ऑटोट्रॉफिक है, एब्जॉर्प्टिव है, इंजेस्टिव है। इसके अलावा यहाँ पे एक और न्यूट्रिशन देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, मिक्सोट्रॉफिक, जो कि कौन शो करता है, वो शो करते हैं आपके यूग्लिनोइड्स, ठीक है। अच्छा,
सर हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं बताऊंगा आपको कि मोनेरा कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, जो कि ये नहीं शो करते। क्लियर है? तो ओवरऑल जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है उसका आंसर किसको जाएगा? किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? अच्छा, अब इकोलॉजिकल रोल देखने जा रहे हैं, यानी इनका इकोलॉजिकल रोल क्या है, वातावरण में इनका क्या रोल है। क्लियर? अगर हम बात करें प्लांट्स की, यानी ये जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, तो बेटा ये किसका काम करते हैं? ये काम करते हैं प्रोड्यूसर का, ये प्रोड्यूसर का काम करने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये करते हैं काम बेटा डीकंपोजर का, ये डीकंपोजर का काम शो करने वाले हैं। अच्छा, और अगला हम बात करें तो ये किसका काम करते हैं? ये काम करते हैं बेटा कंज्यूमर का। ठीक है, तो प्रोड्यूसर हो गए, ये डीकंपोजर हो गए, और ये कंज्यूमर हो गए। तो ये थी बेटा बैलून स्कीम, जिससे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को और थोड़ा अच्छे से समझ पाते हैं। क्लियर? हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशनरी रोल भी पढ़ लिया। और अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें हमने जो सारे हमारे जो भी किंगडम हैं उनका हमने इकोलॉजिकल रोल भी देख लिया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आ गया इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यहां हो जाएगा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहां से हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम और अच्छे से पढ़ पाए। क्लियर? इसके बाद हम थोड़ा सा इनके बारे में भी थोड़ा सा बुराई करेंगे बेटा। जैसे सबसे पहले इनका जो डीमेरिट था, इकलौता डीमेरिट ही पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और इन्हीं को हम फॉलो करते हैं पढ़ाई में। क्लियर? तो इनकी जो डीमेरिट थी, ये फेल हो गए थे, फेल्ड टू एक्सप्लेन अबाउट यूकैरियोट्स। कौन हुए बेटा? ये यूकैरियोट्स। आपको दिमाग में आएगा सर यूकैरियोट्स कौन है, तो वो है यूकैरियोट्स मतलब विदाउट न्यूक्लियस वाले। ए मतलब विदाउट, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो विदाउट न्यूक्लियस। कौन आते बेटा इसमें? देखो, ये इसमें आते हैं आपका वायरस आ गया और वायरोइड्स आ गए, प्रायोन्स आ गए। ठीक है, वायरस हो गया, वायरोइड्स हो गए और प्रायोन्स हो गए। क्लियर? इसके अलावा एंड लाइकेन, मतलब इन्होंने प्लांट के बारे में पढ़ा दिया, प्लांट के बारे में, यानी कि जो एल्गी जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन इन्होंने एल्गी के बारे में भी बता दिया एंड फंजाई के बारे में भी बताया। लेकिन इन दोनों ने इनका जो एसोसिएशन होता है लाइकेन, उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया था। क्लियर? तो ये हो गया लाइकेन। इसके अलावा माइकोराइजा, ठीक है, जहां पे प्लांट की जो रूट है, प्लांट की रूट का एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ, तो उसका भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये एक डिमेरिट है, वो हमें याद रखनी है। ओके? अच्छा, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया आपके पास, एक क्वेश्चन अगर हम डिजाइन करें, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं कि viruses are the exception of which kingdom? तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा आंसर? मैं अगर आपको ऑप्शन दे रहा हूं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको याद रखना है कि यहाँ पे आंसर मोनेरा देना है। क्यों देना है? कि जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट से पहले आया वो कौन है? किंगडम मोनेरा। और जो किंगडम मोनेरा में नहीं है
मतलब किंगडम मोनेरा को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो किसका एक्सेप्शन हो गया? किंगडम मोनेरा का। क्लियर? ओके। तो बेटा इससे आगे आपकी एनसीईआरटी में जो आता है उसका नाम है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या नाम है? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। सिक्स किंगडम सिस्टम, या इसको बोला जाता है 3 डोमेन, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, 3 डोमेन। क्लियर? इस क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वूज। इनका नाम था बेटा कार्ल वूज। और इन्होंने क्या करा था कि ऑर्गेनिज्म को, सारे ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ 16S RRNA, 16S RRNA सीक्वेंस के बेसिस पे, सीक्वेंस के बेसिस पे डिवाइड किया। कैसे बेटा? एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम यहाँ पे इसकी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो अगर मानो कि मेरे पास एक जो सीक्वेंस है वो है 2 4 6 8 10 12, ओके। और एक है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और एक है मेरे पास 5 10 15 20 25। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अगर बेसिक मान के चलूं कि ये हमारा बेसिक है, तो उसके कंपेयर में ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये सीक्वेंस हो जाएगी प्रिमिटिव, और ये वाली क्या हो जाएगी? एडवांस। तो ये हो गई प्रिमिटिव, और ये क्या हो गई? एडवांस। यानी कि जिनके अंदर ये सीक्वेंस मिल रही है वो कैसे हैं बेटा? वो तो बेसिक है ना, उनको हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे बेसिक। और उनसे पहले जो आएंगे वो कौन हो गए? प्रिमिटिव। तो यहाँ पे जो आता है ये बनाता है बेटा एक डोमेन जिसका नाम है आर्किया। ठीक है। इससे आगे यानी ये वाला बनाता है किंगडम, सॉरी डोमेन, बनाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। और ये जो एडवांस वाला है ये एक डोमेन बना रहा है, और इस डोमेन को हम क्या बोलते हैं? यूकैरिया। क्या बोलते हैं बेटा? यूकैरिया। ठीक है। तो इन्होंने 16S RRNA की सीक्वेंस के बेसिस पे 3 डोमेन बनाए। क्या बनाए बेटा? 3 डोमेन। तो ये जो 3 डोमेन है ना, डोमेन। अच्छा बेटा डोमेन क्या है? डोमेन सुपर किंगडम है। क्या है बेटा? सुपर किंगडम। यानी किंगडम से ऊपर की भी क्या है? कैटेगरी है, सुपर किंगडम। ठीक है। यानी डोमेन, डोमेन क्या है? किंगडम से ऊपर की कैटेगरी, मतलब डोमेन के अंदर क्या आएंगे? किंगडम। क्लियर? अच्छा, 3 डोमेन बनाए। सबसे पहला डोमेन था आर्किया, दूसरा था बैक्टीरिया, और तीसरा था बेटा यूकैरिया। इन्होंने आर्किया में एक किंगडम को रखा और उसको बोला किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक। अच्छा, यहां पे इन्होंने किंगडम मोनेरा को रखा, किंगडम मोनेरा। ओके। यूकैरिया में इन्होंने 4 किंगडम को रखा है, जिसमें आपका किंगडम फंजाई आ जाता है, किंगडम प्लांटी आ जाता है, किंगडम एनिमेलिया आ जाता है, और हमारा जो लास्ट है दैट इज प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा भी इसी में आ जाता है। क्लियर? तो अगर मैं एक और बात बोलूं कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे डिटेल्ड स्टडी हुई है किंगडम मोनेरा की। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या करा है, इन्होंने मोनेरा के अंदर से आर्कीबैक्टीरिया को अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये 16S RRNA की सीक्वेंस देखी थी ना, तो ये वाली सीक्वेंस प्रिमिटिव थी कंपेयर टू बैक्टीरिया, तो बेटा इसको क्या करा? अलग कर दिया। क्लियर है? तो इट इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आज हमने पढ़ा उसके बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है
अकॉर्डिंग टू लिनियस प्लांट्स आर दोज। बेटा प्लांट्स कौन हुआ करते थे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल थी या नहीं थी, याद करो। तो बेटा जब आप देखोगे ना कि हमने टू किंगडम सिस्टम को लिया था, जो लिनियस ने दिया था टू किंगडम सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग हमने टू किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया था, ऐसे जिनके पास सेल वॉल थी यानी प्लस साइन से, तो उनको क्या बोल दिया था, किंगडम प्लांटी, और जिनके पास नहीं थी उनको क्या बोल दिया था, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लिनियस प्लांट्स आर दोज हु हैव सेल वॉल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी किंगडम्स आर असाइंड टू प्रोकैरियोट्स इन विटेकर क्लासिफिकेशन। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, याद करो बेटा, मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते समय कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। क्लियर, तो मोनेरा इसके अलावा तो कोई नहीं है, क्योंकि सारे प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में आ गए, किंगडम मोनेरा। तो हमारे और बाकी के सब किस में चले गए, यूकैरियोट्स में। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं कि हमारे पास एक ही किंगडम है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज यूज्ड बाय लिनियस फॉर क्रिएटिंग टू किंगडम क्लासिफिकेशन। देखते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन ये तो विटेकर साहब का आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी विटेकर जी का है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी विटेकर साहब का है, लेकिन जो सेल वॉल है, सेल वॉल किसका बेसिस था, कैरोलस लिनियस, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूज किया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अरिस्टोटल क्लासिफाई द एनिमल इनटू टू ग्रुप। बेटा दो ग्रुप बताए थे जिसमें इन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को। एक को बोला, एक तो जिसमें रेड ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी होता है, एक वो थे जिनमें नहीं होता। तो कुछ है ऐसा, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बेटा इनेमा यानी कि जिसमें आरबीसी क्या है, प्रेजेंट है, और एनेमा जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4th। क्लियर, तो दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वो डिवाइडेड प्लांट इनटू 3 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। याद आया, जो जहां हमने पढ़ा था हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, जो ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे डिवाइड किया था। किसने डिवाइड किया था, लिनियस नहीं, वो तो टू किंगडम सिस्टम वाले हैं। अरिस्टोटल, देखते, कार्लवोस, ये नहीं, ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने तो 3 डोमेन ऑफ लाइफ यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हैकल तो हमने पढ़ा, ये तो 3 किंगडम वाले। तो अभी कौन बचा हमारे पास, दैट इज अरिस्टोटल। क्लियर, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा, तो बेटा जो प्रोटिस्ट हैं वो कौन है, याद करो, टाइम लो आप अपना। यहां पे सिंगल सेल यूकैरियोट्स, ये तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, तो ये आंसर होना चाहिए। लेकिन और हम बातें करेंगे, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, यहाँ पे कौन आते हैं, किंगडम प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया और किंगडम फंजाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ ये आएंगे। ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, तो बेटा इनके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये तो हमारा पहली बात तो उनमें जो यूकैरियोट्स हैं उसमें वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस ये सब आते हैं। क्लियर, वो तो हमने पढ़े ही नहीं। ओके, तो इसके अलावा सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स, तो ये तो हमारे पास जो भी सारे प्रोकैरियोट्स हैं वो तो किंगडम मोनेरा में आ गए। तो अब हमारे पास क्या बचा, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें कौन आते हैं, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइलोजेनी, तो बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्लियर, कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास रहा है उनका। ठीक है, वो कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं या मैच नहीं करते, उसका क्या रीजन है। क्लियर, अगला क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा कंटेन, तो बेटा बताया था किंगडम मोनेरा में कौन आता है, क्या आंसर जाएगा, स्लाइम मोल्ड नहीं, ये तो प्रोटिस्टा हो गया, डायनोफ्लैजेलेट्स प्रोटिस्टा, यूग्लिनोइड्स प्रोटिस्टा, तो बैक्टीरिया में कौन आ गया, सॉरी किंगडम मोनेरा में कौन आ गया, दैट इज बैक्टीरिया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच किंगडम यू क्लासिफाई द आर्की बैक्टीरिया
and nitrogen fixing organism. If the five kingdom system of classification use, अगर five kingdom classification को use करेंगे तो बेटा चाहे मैं आर्कीबैक्टीरिया की बात करूं या नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो ये बेटा दोनों कौन है? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स कौन से किंगडम में आए थे? किंगडम मोनेरा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following group includes maximum variety of mode of nutrition? तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो हमने बात करी थी वो की थी बेटा कहाँ? यस, वो बात करी थी हमने किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। क्लियर? अच्छा, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी किंगडम वर गिवन टू यूकैरियोट्स इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम को जगह दी? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट्स में कितने किंगडम आते हैं? तो यूकैरियोट्स वाले कौन थे बेटा? याद करो। एक तो था हमारा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो और क्या था? एक था मोनेरा, लेकिन वो तो किसके लिए था? प्रोकैरियोट्स के लिए। तो ये बाकी चारों किसके लिए हो गए? यूकैरियोट्स के लिए। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? दैट इज 4। ओके बच्चों, थैंक यू।